आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। पोंगल उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पीएम मोदी यहां पर शामिल होते हुए इस उत्सव में। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर पोंगल पर यहां पर गाय को खिलाने की, उनकी पूजा करने की जो प्रथा है वो यहां पर पीएम मोदी करते हुए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफी धूमधाम से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। एक तरफ जहां मकर संक्रांति की धूम है और वहीं अगर हम बात करें पोंगल की, तो पोंगल की तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री के घर पर पोंगल अनुष्ठान में पीएम मोदी शामिल होते हुए। पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें काफी ज्यादा त्योहार, इस खासियत अगर हम इसकी बात करें तो 4 दिन का ये त्योहार होता है जिसमें जश्न मनाया जाता है और इसमें शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अब मिशन साउथ पर जुटे हुए हैं और जब चुनाव नजदीक होते हैं, ऐसे हर एक कार्यक्रम को चुनावी चश्मे से देखा जाता है। तो पीएम मोदी मिशन साउथ पर जिस तरीके से लगातार लगे हुए हैं और ऐसे में ये पोंगल के त्योहार में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिल नववर्ष के रूप में भी पोंगल को मनाया जाता है। तो ये मंत्री के घर की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां मकर संक्रांति की आज धूम है, घाटों पर सुबह से गंगा स्नान करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ पोंगल जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। एक तरफ लोहड़ी की पर्व मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये पोंगल की तस्वीरें। दरअसल फसल काटने के बाद भगवान के प्रति एक आभार व्यक्त करना इस त्योहार का मतलब, पोंगल का मतलब होता है, क्योंकि अब जो फसल थी वो अब कट गई है, खेतों से कटकर आ गई है और ऐसे में भगवान के प्रति एक आभार व्यक्त किया जाता है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर पोंगल मनाया जा रहा है और इस दिन इंद्र देवता की भी पूजा होती है। इंद्र देवता के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और उन्हीं अनुष्ठान में पीएम मोदी शामिल होते हुए पशुओं की पूजा की जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे पशुओं की पूजा करते हुए गाय की, बैल की पूजा की जाती है। जो कृषि में खास भूमिका निभाते हैं उन पशुओं की आज पूजा करने का प्रावधान होता है। पशुओं को बाकायदे, देखिए कैसे पशुओं को सजाया गया है, उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर बैल दौड़ का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा तीसरे दिन भी पोंगल को मनाया जाता है जब कन्या पूजन होती है। तो अलग अलग दिन का ये कार्यक्रम होता है जिसमें किसी दिन इंद्र देवता को ये समर्पित दिन होता है और आज का ये जो दिन है वो पशुओं की पूजा का दिन होता है और इंद्र देवता को आभार प्रकट करने का ये दिन होता है। और इसी अनुष्ठान में शामिल होते हुए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। और आखिरी दिन होगा आज जब कन्या पोंगल जिसको कहा जाता है, इसमें कन्या पोंगल को पारिवारिक मिलन के तौर पर भी मनाया जाता है। तो इस पोंगल के मौके पर पीएम मोदी ने यहाँ पर गाय की पूजा की। गाय की पूजा करते हुए तस्वीरें भी अभी आपने देखी, क्योंकि आज का दिन इस मायने में खास है कि जो आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल। पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे।
माघ बिहू भी बस आने ही वाला है। मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडु के अवसर पर यहां मिल चुके हैं। मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर दिया। ये ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सव मना रहा हूं। साथियों, संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, तल्ला विलयुलुम तक्कारुम तालिवल्ला चेवरुम सेवर्द नाडु, यानी अच्छी फसल, पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान है। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है, पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। साथियों, पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति
एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है, उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है, देश की एकता को मजबूत करना है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। साथियों, आज यहां मुझे बताया गया, बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार, गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। आप सब भी इंतजार करते होंगे, मैं भी इंतजार करता हूं। ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं। कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा, ये भी एक सौभाग्य होता है। मेरे इन सभी कलाकारों भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार मुरुगन जी का धन्यवाद करता हूं। वणक्कम। तो हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के मौके पर उनका ये संबोधन, जिसमें वो कहते हैं कि जब देश का कोना कोना मिलता है तो एक ऊर्जा का संचार होता है, एक शक्ति बनती है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री के आवास पर इस मौके पर और ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ ये जो पूरा त्योहार है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाते हुए नजर आए। आज नई ऊर्जा जागृत हो रही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों को नमन करते हुए साथ ही साथ पूरे देश को बधाई देते हुए, पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको सीधे दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के